हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जैसा कि देख रहे हैं जो आरएफपी रिलीज़ हुआ है वो है आरएसएलडीसी की तरफ से, और यहाँ जो प्रोजेक्ट का नाम है वो मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समर्थ्य योजना MNSKSY राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये प्रोजेक्ट का हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, ये जो है आरएफपी का पूरा 2025-26 का आरएफपी निकला हुआ है। आरएसएलडीसी का लोगो यहाँ पर है और सारा एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। आरएफपी जो है वो यहाँ से चालू होती है। 29 दिसंबर को ये आरएफपी जो है वो लॉन्च हो चुकी है और 5000 वुमेन्स को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जानी है पूरी। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, इस पर धीरे धीरे एक एक करके जो है सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। आरएसएलडीसी इनवाइट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI जो है उन्होंने किया है। कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, नेशनल एजेंसीज एंड बिजनेस हाउसेज, इंडस्ट्री बॉडीज़, वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, या तो कॉलेज है, प्राइवेट ITI है, पॉलीटेक्निक है, या फिर कोई भी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट है, ये सारे इसमें एलिजिबल हैं। मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यहाँ, टू इम्पैनल 41 PIS टू प्रोवाइड। इनका जो मेन एम है वो 41 ट्रेनिंग पार्टनर इन लोगों को फाइनल करने हैं, और 41 में से 29 विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्किल कैटेगरी एंड 12 फ्रॉम द नॉन स्किल कैटेगरी। 41 के अंदर से 29 तो इन्हें सिलेक्ट करने हैं जो ऑलरेडी स्किल का काम कर रहे हैं, और 12 इन्हें सिलेक्ट करने हैं जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और भी दूसरी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स वुमेन्स ऑफ गेम देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ PIU विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। सारी चीज़ें जो है वो रैंकिंग के बेसिस पर जो है वो होंगी। यहाँ देख लेते हैं हम क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किन पैरामीटर्स पर जो है वो चीज़ें चल रही हैं, उनको एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स है जिन पर उनको सेलेक्ट करना है। अगर हम देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है, ये जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एजेंसी शुड बी रजिस्टर्ड। इन सारी चीज़ों में जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारी चीज़ों में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, एनीवेयर इन द कंट्री कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 years ऑन द डेट ऑफ EOI पब्लिकेशन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट्स। कौन से एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी वो हम देख लेते हैं। दे हैव सेल्फ ओन्ड एंड प्री एस्टेब्लिश स्किल डेवलपमेंट। खुद का उनके पास होना चाहिए, रेंटेड स्पेस नहीं होनी चाहिए। दे आर अंडरटेक स्किल ट्रेनिंग ऑफ अलॉटेड टारगेट्स, न्यू एज कोर्सेज लाइक हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, अपैरल, रिटेल, लॉजिस्टिक, IT, हैंडक्राफ्ट, कारपेट एंड सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। प्रायोरिटी एंड हायर नंबर ऑफ टारगेट विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर कैटेगरी A डिस्ट्रिक्ट। A डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो NH 13 हम आगे देखने वाले हैं, उसमें A डिस्ट्रिक्ट जो है, कैटेगरी A में जो डिस्ट्रिक्ट जो अप्लाई करेंगे उनको प्राथमिकता जो है इसमें दी जाएगी। ठीक है, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, और उनका जो है एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 लाख है। स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। डिटेल्स ऑफ यू ट्रेंड, आपको जो डिटेल्स देनी, ट्रेंड नॉट लेस देन 500 थ्रू द अबव मेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, 500 से कम आपका जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एजेंसी नॉट प्रेजेंट वर्किंग, अगर जो एजेंसी जो है वो काम नहीं कर रही है तो उनका एवरेज टर्नओवर जो होना चाहिए वो 50 लाख होना चाहिए अदर बिजनेस एक्टिविटीज से, और जो नेटवर्थ है वो उनकी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें यहाँ लिखी हुई। ऑल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल, वो देते ही हम लोग। ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, उसका भी हम डिक्लेरेशन देते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट एजेंसी, ये सारी की सारी जो MNSKY की जो गाइडलाइंस है वो हम देख रहे हैं, उनको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, टू मोबिलाइज एंड काउंसिल यूथ फॉर ट्रेनिंग एंड टेकिंग अप जॉब वेयर एर अवेलेबल, मिनिमम 25% वेज एम्प्लॉयमेंट, रेस्ट 25 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वर्क फ्रॉम होम जॉब, वर्क फ्रॉम आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद कम से कम 25% जो महिलाएं हैं उन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट और 25% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वर्क फ्रॉम होम के आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, एक 1 सेट यूनिफॉर्म का इसमें आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा
आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक मशीन का भी यहाँ पर बोला हुआ है। असेसमेंट जो है वो एसएससी या एनसीवीटी से होना यहाँ पर बताया हुआ है। कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट जो है वो 50% जो देना है वो आपको बता ही दिया है मैंने, कम से कम 3 महीने के लिए यहाँ पर देना है। 5 सक्सेस स्टोरीज आपको देनी है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट करानी है। हम प्रपोजल फीस पर आते हैं। प्रपोजल फीस हम देखते हैं यहाँ पर 30,000 का प्रपोजल फीस जो है वो दिया गया है। और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी 1 लाख रुपए का यहाँ पर ईएमडी जो है वो दिया गया है, जो कि जमा कराना है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 2.5 लाख के अक्रॉस पर सेंटर आपको यहाँ पर प्रपोज किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ड्यूरेशन जो है जिसके लिए सैंक्शन होगा वो 1 साल के लिए यहाँ पर सैंक्शन हो रहा है। फंडिंग पैटर्न आपको हम बहुत बार पहले भी बता चुके हैं कि राजस्थान स्टेट के आरएसएलडीसी के जो प्रोजेक्ट निकलते हैं उनका फंडिंग पैटर्न जो होता है वो ये होता है, यानी कि आपको कैटेगरी 1 कोर्सेज के लिए 46.70 पर घंटा पर ट्रेनी मिलेगा। कैटेगरी 2 के लिए 40 रुपए और कैटेगरी 3 के लिए 33.40 निकलेगा। जो भी ड्यूरेशन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कई वीडियोस में, आपको एक बच्चे की ट्रेनिंग कोर्स निकालनी है। आपने सपोज 300 घंटे का कोई कोर्स चुना है, आपने कैटेगरी 2 वाला कोर्स लिया है तो 300 इंटू 40 और ये हो गया 12,000। तो पर कैंडिडेट की कॉस्ट आपकी यहां पर आ जाती है कि 12,000 रुपए आपको एक बच्चे का जो है वो सरकार देने वाली है पढ़ाने वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एक बच्चे की कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है, इंप्लीमेंटेशन में आपको जो है सेंटर सेटअप करना है, ट्रेनिंग देनी है, असेसमेंट देना, सर्टिफिकेशन कराना है, ट्रेनिंग करनी है, पेमेंट डिसबर्समेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो करवा चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी जो हम ये जो स्कीम के बारे में जिसमें पढ़ रहे हैं उनमें किस किस को आप जो है वो सिलेक्ट करना है, या तो विडो हो, डिवोर्स्ड है, सिंगल है, सफरिंग फ्रॉम एन इंक्योरेबल डिजीज, विक्टिम ऑफ वायलेंस, मेंबर ऑफ सिलिकोस, स्ट्रीट वेंडर, हाउसमेड, एनएफएसए, बीपीएल, लो इनकम ग्रुप, नोमैडिक ट्राइब, इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड, लो इनकम ग्रुप, वुमेन लेबर, वुमेन मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। इन लोगों को आपको टारगेट करना है और इनकी जो एज है वो 16 से 50 साल जो है वो होनी चाहिए। इसको आरएसएलडी का जो एसएसओआईडी पोर्टल से जो हम लॉगिन करते हैं, जो हमारे राजस्थान का एसएसओआईडी पोर्टल है, एसएसओआईडी पोर्टल से हमें लॉगिन करके आरएसएलडीसी पर जाना है और वहीं से ये प्रोजेक्ट जो है अप्लाई होने वाला है। और इसकी लास्ट डेट 5 बजे है। 23 जनवरी से आप जो है ये लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो चीजें हैं वो चालू हैं। अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए तो वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये सारे के सारे जो चेकलिस्ट है आप देख सकते हैं। चेकलिस्ट आपको यहां पर देख लेना है कि कौन कौन से इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जमा कराने हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्ट जो ट्रेनिंग चालू करने के बाद में या फिर अप्रूवल प्रोजेक्ट्स की जो है वहाँ मैकेनिज्म लिखी हुई है। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए ये यहाँ से चालू हो जाते हैं हमारे। चेकलिस्ट है प्रपोजल सबमिशन की, किस तरीके से, यहाँ कवरिंग लेटर है एनेक्सर 1 में किस किस तरीके से डिटेल जानी है। और ये कवर लेटर है, पूरा पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपको करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से पेज पर लगा हुआ है, आपकी बैलेंस शीट कौन से, आईटीआर कौन से पेज नंबर पर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की लिस्ट कौन से नंबर पर। ये देखिए एनेक्सर 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे एंड में दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे। ये एनेक्सर 1 है, ये पूरा का पूरा कवर लेटर है। ये बस एज इट इज जाएगा, आपको इसमें बस चीजें एडिट करनी है। ये एनेक्सर 1 में जा रहा है आपके साथ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेक्टर करेंगे, कौन सा कोर्स है, और आप रेजिडेंशियल में काम कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंशियल में काम कर रहे हैं, कितना टारगेट आप चाह रहे हैं, एक्शन प्लान क्या है आपका, ये सारा आपको लगाकर देना है। ऑलरेडी ये एनेक्सर जो है इसमें प्रिपेयर्ड है, आप देख सकते हैं। एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 में भी आपको अपना पूरा प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर लिख देना है सारा चीजें। एनेक्सर 3 आप देख सकते हैं, एनेक्सर 3 में फाइनेंशियल डिटेल जा रहा है आपका, एनुअल टर्नओवर जा रहा है, नेटवर्थ जा रही है। ऑलरेडी फॉर्मेट्स जो है वो बने हुए हैं, 3 भी हैं, इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स है, 4 है। ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल्स है, कहाँ कहाँ कितने सेंटर हैं, कितने क्लासरूम है, कितनी लैब है, कितना आपके पास चीजें हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिटेल आपको देना है, कितने आपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने बच्चों को प्लेस्ड कराया, कितने लेटर ऑफ इंटेंट्स आपके पास है। एफिडेविट देना है आपको कि आपकी संस्थान जो है ब्लैकलिस्ट नहीं है। इसके अलावा एनेक्सर 7 में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो भी आप मतलब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सारी चीजें करेंगे, जो भी
अगर आपको अवार्ड हो जाता है ये वाला टेंडर, तो यहाँ आपको जो है मेंबर्स की लिस्ट लिखनी है, डायरेक्टर मेंबर कितने हैं, जनरल मेंबर कितने हैं, पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर्स की यहाँ पर लिस्ट लिखनी है। इसी तरीके से सारे एनेक्स्चर जो है ये दिए हुए, अगर इन सभी को भरकर ही हमें एक पूरा प्रपोजल जो है वो फाइल करना है। ये देखिए ये वो लिस्ट आ जाती है। मैंने बात की थी हमने कि जो कैटेगरी ए में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि कैटेगरी ए में कौन है, अजमेर है, अलवर है, अनूपगढ़ है, बलोत्रा है, बीकानेर, बाड़मेर, ब्यावर, चूरू, चित्तौड़गढ़, दीग, डूंगरपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, नागौर, फलोदी, संचौर, झालावाड़, सिरोही, ये कैटेगरी ए में आ रहे हैं। तो ए वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है बी वालों को नहीं लेंगे, बी वालों को भी लेंगे, लेकिन इनको थोड़ी कम प्रेफरेंस जाएगी इनके कंपैरिजन में। तो ये सारी ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर बता चुके हैं, सेक्टर्स भी ये बता चुके हैं कि ये सेक्टर से और इन सेक्टर में ये कोर्सेज चलवाने हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा आरएफपी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देखें और प्रोजेक्ट फाइल करें। प्रोजेक्ट फाइल करने के लिए मैंने आपको जो है चीजें बता दी हैं कि आपको सिंपल एसएसओ आईडी के थ्रू पोर्टल पर जाना है, आरएसएलडीसी के पोर्टल पर जाना है, और जो लास्ट डेट है उसके पहले शाम 5 बजे तक आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइल करना है। अगर फाइल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम जानकारी ले सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं। तो इसी रही तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।